हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संदेश एजुटेक। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम फीचर के बारे में। दोस्तों, टेक्स्ट टू कॉलम फीचर जो है एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। जो भी डेटा एनालिसिस करता है उसको टेक्स्ट टू कॉलम ज़रूर पता होना चाहिए। टेक्स्ट टू कॉलम आपका बहुत सा टाइम बचाता है। तो आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि टेक्स्ट टू कॉलम कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इससे आप कुछ भी सीख पाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। तो अभी मेरे सामने एक डेटा है। अभी यहाँ पे कुछ मैंने नाम लिखे हुए हैं, एक डेटा बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे नाम लिखा है, मुझे नाम में से फर्स्ट नेम अलग करना है, सरनेम अलग करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? फिर सेकेंडली दूसरा जो डेटा है मेरा, वहाँ पे मेरा नाम और दो नाम लिखे हैं, हस्बैंड और वाइफ के नाम लिखे हैं, लेकिन दोनों के बीच में एंड लगा है। तो मुझे चाहिए कि फर्स्ट नेम अलग आ जाए और सेकंड नेम जो है वाइफ का नेम है वो अलग आ जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा? फिर जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में से अगर मुझे नाम एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करूँगा? फिर अगर जैसे मान लीजिए किसी का जीएसटी नंबर दिया है और मुझे जीएसटी नंबर से पैन नंबर निकालना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो जब मैं ये टेक्स्ट टू कॉलम फीचर यूज़ करना सिखाऊंगा आपको, तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि मैंने नाम और सरनेम अलग अलग कर लिया है, और ये हस्बैंड का नाम अलग और वाइफ का नाम अलग कर लिया है। सिमिलरली ईमेल एड्रेस से भी मैंने नाम अलग निकाल लिए हैं और ईमेल का वो जो डोमेन आईडी होता है वो अलग निकाल लिया है। वैसे ही जीएसटी से मैंने पैन नंबर भी एक्सट्रैक्ट किया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप वीडियो में कुछ भी पोर्शन स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहला नाम है, सबसे पहला जो काम है हमको करना है कि यहाँ पे नाम और सरनेम लिखा है। अब इनको अलग अलग हमको करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इस डेटा को आप ध्यान से देखिए तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि यहाँ जो फर्स्ट नेम है और जो सरनेम है उसके बीच में स्पेस है। स्पेस बार का यूज़ करके नाम लिखा हुआ है। तो इन्हें एक पैटर्न समझ में आया कि हमको स्पेस बार के बेसिस को यूज़ करके हम लोग एक डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वो डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेटा को हमको टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करना है। वो कॉलम को, वो एरिया डेटा को हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे तो इस तरीके से आपका बॉर्डर लाइन जो है वो एक्टिवेट होती हुई दिखेगी। फिर हम लोग जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में हम लोग जाएंगे और टेक्स्ट टू कॉलम ले लेंगे। तो टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे तो फिर वो इस तरीके से दो ऑप्शन दिखेगा आपको, डीलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। तो डीलिमिटेड क्या है कि जब हमें किसी कोई हमारा फिक्स्ड लेंथ नहीं है, कि जैसे मान लीजिए थर्ड कैरेक्टर से हमारा नाम शुरू होता, तो हम लोग उसको फिक्स्ड विड्थ यूज़ कर लेते कि आफ्टर थर्ड हम लोग एक सेपरेटर दे देते। बट ये केस में हमको डीलिमिटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एट्थ कैरेक्टर जो है वो स्पेस है। नेक्स्ट में आप देखेंगे नेक्स्ट लाइनर में तो सेवन्थ है। तो इस तरीके से वो फिक्स्ड विड्थ वाला काम नहीं आएगा, यहाँ पे डीलिमिटेड लेंगे। तो डीलिमिटेड लिया, फिर हमने नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो स्पेस लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ स्पेस का एक ऑप्शन है। तो आप अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, सिंपल डेटा दिख रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं स्पेस को सिलेक्ट कर लूँगा तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने एक प्रीव्यू दिखा दिया कि इस तरीके से मैं आपका डेटा सेपरेट करने वाला हूँ। फिर मैं करूँगा नेक्स्ट को क्लिक। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि इसी जगह पे जहाँ पे ये A3 में पहला नाम लिखा है वहीं पे ओवरराइट हो जाए नेम, तो मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन चेंज नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए किसी और जगह चाहता हूँ, जैसे मैंने COD में ऑलरेडी नाम और सरनेम के लिए वो दे रखा है, हेडिंग दे रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि C3 में नहीं, मैं सॉरी A3 में नहीं, C3 में अपने नाम और सरनेम लेके जाऊँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा C3 और यहाँ से फिनिश बोल दूंगा। तो जैसे ही मैं फिनिश बोलूँगा तो आप देखिए यहाँ पे नाम और सरनेम दोनों अलग अलग आ गए। यहाँ पे सौरभ तिवारी आ गया, गुंजन सक्सेना आ गया, विष्णु सावंत आ गया, मनविंदर सिंह आ गया, जावेद अली आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का नेम है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी अलग अलग कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले Ctrl+C लूँगा, यानी पूरी डेटा को कॉपी कर लूँगा। फिर यहाँ से डेटा टैब में जाके टेक्स्ट टू कॉलम ले लूँगा।
टेक्स्ट टू कॉलम में फिक्स्ड विड डिलिमिटेड पे चल रहने दूंगा, सिलेक्ट रहने दूंगा। फिर नेक्स्ट करके मैं यहाँ स्पेस बार की जगह ये अदर का ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंड का जो निशान होता है, जो 7 के ऊपर जो एंड बना हुआ होता है, वो मैं ले लेता हूँ। शिफ्ट के साथ यूज़ करूँगा 7 को, तो एंड आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नाम अलग अलग हो जा रहे हैं। तो अभी मैं इस बार क्या करता हूँ, आपको इसी जगह पे ओवरराइट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जनरल रहने दूंगा सिलेक्ट, और यहाँ पे फिनिश बोल दूंगा। तो अब देखिए इस बार उसने वहीं पे ओवरराइट कर दिया डेटा। यहाँ पे सौरभ हो गया, निशा हो गया, गुंजन, राहुल, इस तरीके से हस्बैंड और वाइफ के नाम अलग अलग हो गए हैं। फिर अभी मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा है। तो ईमेल एड्रेस में आप समझ पाते हैं कि यहाँ पे जो @ लगा है उसके पहले का जो है वो पूरा नेम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा टेक्स्ट टू कॉलम डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद मैं डिलिमिटेड पे ही रहने दूंगा, और यहाँ पे जो मैंने एंड का निशान था, अभी इसको @ पे कन्वर्ट कर दूंगा। और इस बार मैं नेक्स्ट बोल के जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन को ये वाला ले लूँगा और फिर फिनिश बोल दूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे उसका नाम आ गया, सौरभ तिवारी, गुंजन सक्सेना, विष्णु सावंत, मनविंदर सिंह, जावेद अली। दोस्तों नेक्स्ट जो डेटा सेट है मेरे पास, उसमें क्या है कि हमको जीएसटी नंबर से पैन नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप जैसे जानते होंगे कि जीएसटी नंबर में जो पहले के 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट का कोड होता है, और लास्ट डिजिट भी स्टेट से रिलेटेड ही होता है। तो हमको क्या करना है कि ये पूरे डेटा में से हमें शुरू के 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़ने हैं और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं, तो हमारे पास पैन नंबर आ जाएगा। तो मैं क्या कर लूँगा, वो डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉपी प्रेस करूँगा, फिर जाऊँगा डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम लूँगा, और इस बार मैं डिलिमिटेड नहीं रखूँगा, इस बार मैं फिक्स्ड विड्थ कर दूँगा। फिक्स्ड विड्थ करने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे मुझे उसको मैन्युअली सिलेक्ट करके बताना है। जहाँ पे भी मैं पहली बार क्लिक करूँगा वहाँ पे वो लाइन ऐसी ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि वो यहाँ से सेपरेट कर रहा है। तो पहला मैंने सेपरेशन दिया है उसको 2 7 पे, यानी कि पहले 2 जो अल्फ़ाबेट है वो छोड़ने हैं, पहले 2 डिजिट छोड़ने हैं, और इधर से लास्ट के 3 डिजिट छोड़ने हैं। तो ये जो बीच का मेरा 10 डिजिट का नंबर बचेगा, ये मेरा पैन नंबर है। तो ये मेरा लॉजिक है इसको दिखाने का। तो इसको मैं नेक्स्ट बोलूँगा। नेक्स्ट बोलने के बाद मैं इसको डेस्टिनेशन दे दूँगा। डेस्टिनेशन में मैं ये वाली दे देता हूँ, और यहाँ पे फिनिश बोल देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा पैन नंबर एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, ये मेरे सारे पैन नंबर आ गए। तो ये मैंने गलती से टाइटल इसको दे दिया, टाइटल ये पैन नंबर यहाँ पे है। तो ये मैं डेटा डिलीट कर दूंगा, और ये मेरे पैन नंबर मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक इंपोर्ट डेटा में जो डेटा क्लीनिंग करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, जो हर SAP यूज़र, टैली यूज़र, ओरेकल यूज़र के साथ जाती है। तो वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रिक को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे सामने एक डेटा है जो मैंने इंपोर्ट किया है टैली से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मुझे दिख रहा है कि कुछ नंबर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अभी दोस्तों ये नंबर पे अगर मैं VLOOKUP लगाता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे डेनिम दिख रहा है कि ये नंबर के सामने डेनिम है 1020 के सामने, तो इसका मैं VLOOKUP लगाता हूँ। तो 2 मिनट VLOOKUP लगा के देखते हैं। VLOOKUP ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने टेबल एरे दे दिया। यहाँ सॉरी, पहले सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर टेबल एरे दे दिया, फिर मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 दे दिए, फिर कॉमा लगा के 0, और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर बोला। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि 1020 है यहाँ पे, बट फिर भी ये ले नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये जो है ये नंबर होते हुए भी नंबर नहीं है। जब भी हमने डेटा को इंपोर्ट किया तो इसने उसको एज अ नंबर ट्रीट नहीं किया, इसने उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट किया है। तो आप बोलेंगे कि अगर मैं यहाँ से जाके चेंज कर देता हूँ, इसको नंबर कर देता हूँ, तो क्यों नहीं आता है? तो दोस्तों ये तब भी नहीं आएगा, इसके लिए हमें टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करके हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा डेटा को, यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करूँगा। Ctrl+C प्रेस करने के बाद मैं डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा,
और यहाँ पे डिलिमिटेड के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे ये एंड की ज़रूरत नहीं है, एट द रेट की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सबको हटा दूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा और यहाँ से जनरल कर दूँगा और अब फिनिश बोलता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे डेनिम लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे VLOOKUP काम कर रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी दोस्तों मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये नेक्स्ट एग्जांपल देख के आपको लग रहा होगा कि ये डेट है, यहाँ पे 2019 ईयर है, यहाँ पे 10 जो है वो मंथ है और ये 1 जो है ये डेट है। तो इस तरीके से मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये डेट है मेरा। लेकिन आप जब इसको फ़िल्टर को लेंगे तो आप देखेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, ये उसको एज अ टेक्स्ट एज अ नंबर ले रहा है। तो अगर मुझे इसको डेट में कन्वर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, डेटा को पहले कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जाऊँगा वापस डेटा टैब में, डेटा टैब में जाऊँगा, टेक्स्ट टू कॉलम करूँगा, टेक्स्ट टू कॉलम में डिलिमिटेड रहने दूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद जहाँ पे जनरल टेक्स्ट डेट फॉर्मेट आता है मैं वहाँ पे आके डेट पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ डेट पे जो मुझे जिस फॉर्मेट में है, यानी कि ये ईयर और फिर मंथ और फिर डेट में है, तो मैं YMD फॉर्मेट ले लूँगा और इसको फिनिश बोल दूँगा। तो आप देखेंगे कि अब ये डेट में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेता हूँ तो ये इस तरीके से डेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको टेक्स्ट टू कॉलम फार्मूला समझ में आया होगा, फीचर समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपने डेटा को यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।